नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार गौतम सरदाना के कार्यालय में। जी हां, पूर्व मेयर गौतम सरदाना के मुख्य चुनाव कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। यहां पर गौतम सरदाना ने अपना चुनावी घोषणा पत्र विस्तृत रूप से जारी किया। अपना डिटेल दिए कि वो अगर विधायक बनते हैं, हिसार की जनता उन्हें चुनाव अगर जिताती है तो क्या क्या काम जो है वो करेंगे। विस्तार से हम आपको सुनाएंगे कि गौतम सरदाना ने क्या क्या घोषणा की है। जैसा आपको मालूम है कि हिसार विधानसभा का चुनाव 5 अक्टूबर को आप सब करने जा रहे हैं और 5 साल मैंने मेयर रहते हुए जो मेयर का एक कार्यकाल था उसमें मैंने पूरा प्रयास किया कि पूरे शहर में जो है हम काम करें, लेकिन उसमें एक सीमित दायरा था और उस समय मैंने जो समस्याओं को एजेंडे हमारे बनते थे उस एजेंडों में जो हम काम नहीं करा पाते थे क्योंकि मेयर के पास सीमित पावर होती थी और विधायक के पास जो है सारे के सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो आज मैं आपको, क्योंकि 5 सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस और 5 सालों में जो काम हमने रेजोल्यूशन तो किए लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से हम जो है उसमें नहीं करा पाए थे। जो अब स्टेट गवर्नमेंट से जो हमारी जनता जो चुनने जा रही है, जो हिसार से विधायक चुनने जा रही है, एक विधायक का जो असल में काम होना चाहिए वही हमने एक जो है संकल्प पत्र तैयार किया है। और ऐसा संकल्प पत्र है ये कि जो मैंने रोज़मर्रा के जीवन में सभी की समस्याओं को देखा है और ये हर एरिया वाइज भी जो शहर को ज़रूरत है इन सब के लिए जो है ये मैंने तैयारी की है। और आप सबसे ये एक और वायदा भी है मेरा कि हिसार शहर को जो असल में चीज़ें ज़रूरत है वो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की है, जिसमें हमारी बहनें, महिलाएं, युवा साथी और सभी जो है बुजुर्ग सभी की मांगों पर हमने ध्यान दिया, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो और मजदूर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, सभी की मांगों पर ध्यान रखते हुए हमने जो है ये ध्यान दिया है। और सबसे पहला जो हमारा शहर में मुख्य काम रहेगा, क्योंकि युवा देश का भविष्य होते हैं और ये भविष्य जो है नशे की गर्त में न जाए। और जैसे अफीम, चरस, हेरोइन समेत जैसे सूखे नशे हमारे शहर में बिक रहे हैं और इसमें से हमें अपने युवाओं को बाहर भी निकालना है। और जो ये व्यापार करते हैं उनके लिए सख्त कानून, उनको जो है जगह जेल की सलाखों के पीछे हो, ये कानून हमने बनवाना है। और व्यापारियों की सुरक्षा पीछे आपने देखा कि कैसे फिरौतियाँ मांगी गई, कहीं चैन स्नैचिंग होती है। सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है और व्यापारियों की सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करने के जो है पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए व्यापारी प्रकोष्ठ का हम गठन करवाऊँगा, जिसमें व्यापारियों के ही बीच के लोग होंगे। और क्योंकि मैं भी एक छोटा दुकानदार हूँ तो उसमें मुझे भी पता है कि क्या क्या समस्याएं व्यापारियों को आती हैं। और सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि ये भी स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे रोक रखे थे, हमने रेजोल्यूशन किए तो सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक गली में लगे, प्रत्येक मोहल्ले में लगे और प्रत्येक चौक पे लगे, चौराहे पे लगे, प्रत्येक बाज़ार में लगे, शहर की मुख्य एंट्रियों पर लगे। क्योंकि इस सीसीटीवी कैमरे से हम अपराध पर अंकुश पा सकते हैं। तो ये अपराध पर अंकुश पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और सीसीटीवी कैमरास का भी हम हर क्षेत्र में हम लगवाएंगे। और हिसार में जैसे भी सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर सुविधाएं कम हैं, तो सिविल हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं मिलें, इसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। और प्रत्येक वार्ड में CHC सेंटर खुले, इसके लिए हमने जो है प्रत्येक वार्ड में हमारा एक प्रयास रहेगा। क्योंकि हिसार विधानसभा में तो 15 वार्ड आते हैं, लेकिन नगर निगम में हमने 20 वार्डों का इसमें रेजोल्यूशन हमने किया था। अब उस पर काम करके हम दिखाएंगे। और आयुष्मान कार्ड, इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि कहीं किसी बीमारी में लागू नहीं होता, मुख्य जो मतलब कई बीमारियों में लागू नहीं होता, तो ये सभी बीमारियों में लागू हो। और ये इसकी इनकम सीमा जो 1,80,000 से ये बढ़ाई जाएगी।
और ये सबके पास कार्ड हो, जो भी गरीब व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। और प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारी पेमेंट में सरकार दिक्कत करती है, तो सभी की एक अस्पतालों की पेमेंट का भी समय निश्चित किया जाएगा और सभी बीमारियां कवर हों और सभी का इलाज निःशुल्क हो, इसकी व्यवस्था भी जो है की जाएगी। शहर के प्रत्येक पार्क में हमने काम किया है और जिम झूले वगैरह ये हमने लगवाए, फुटपाथ बनवाए, चारों तरफ धौलपुर लगवाया। अब मैं जब जाता हूँ पार्कों में तो सभी डिमांड आती थी कि यहाँ पर जो है योगा करने के लिए है जो शेड लगाए जाएँ, व्यायामशालाएँ बनाई जाएँ, तो इसका भी हम जो है प्रबंध करेंगे। एक शिव कॉलोनी है हमारे सूर्यानगर शिव कॉलोनी, वहाँ पर वर्षों पुरानी मांग है कि उसका विद्युत नगर से फाटक के नीचे अंडरपास बनाकर दिल्ली रोड से जोड़ा जाए। इसका मैं कॉलोनी वासियों को भी पूर्ण विश्वास दिलाकर आया था कि ये हम ज़रूर बनवा के रहेंगे, क्योंकि पटेल नगर का अंडरपास भी हमने बनवाया था और ये भी हम ज़रूर बनवाएंगे, क्योंकि इससे कॉलोनी वासियों का 2 से 2.5 किलोमीटर का राउंड का फ़र्क पड़ेगा। और सरकारी स्कूलों में, क्योंकि हमने देखा है सभी सेक्टर्स में सरकारी स्कूलों की जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं बनाए गए, रिजर्व लैंड काफ़ी पड़ी है। 4 मॉडर्न सरकारी स्कूल हम बनवाएंगे और जो पुराने स्कूल हैं उनको अपग्रेड करने का और उनको जो बिल्डिंग हैं उनके सुधारने का काम करेंगे और पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाने का भी प्रबंध करेंगे, ताकि जो है बच्चों के माता पिता भी स्कूलों से टच रहें और अपने बच्चों के भविष्य में सरकारी स्कूलों में उनका भविष्य उज्जवल हो। और शहर में, क्योंकि अवैध कॉलोनियाँ हमारे शहर में बहुत हैं, 117 के करीब हमने कॉलोनियों का रेगुलेशन किया था, उसमें मात्र 10 कॉलोनियाँ ही ये पास हुई थी और अभी तक भी तो फाइल जो है अटकी हुई है। अभी ये फाइल अटकेगी नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ का काम था ये कॉलोनियाँ वैध कराकर वहाँ सीवर, पानी, सड़क और सभी चीज़ों की वहाँ जो व्यवस्था जो है की जाएगी। और यहाँ पर हमारे शहर में अम्बेडकर बस्ती है जो पिछले 40 से 50 वर्षों से जो बनी हुई है और यहाँ पर किसी के पास भी जो है रजिस्ट्री नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। ये क्योंकि सरकार 20 साल के किराएदार को अपना मालिक बनाने की तो पहले घोषणा की थी इन्होंने, यहाँ पर इनके लिए मैं वचन दे रहा हूँ कि जो अम्बेडकर कॉलोनी वासी हमारे साथी हैं वो हमारे पास बार बार मिलते थे, मैंने उनका रेजुलेशन भी किया था और इनको जो है मालिकाना हक मिले, इसकी भी हम जो है पूर्ण व्यवस्था करेंगे। और शहर को जाम बहुत लगते हैं और हमारे पास सरकारी जो लैंड है वो काफ़ी है। अब आप लक्ष्मीबाई चौक से देखेंगे तो डाबड़ा चौक तक, वहाँ पर हमारे पास राइट साइड में देखो सारी गवर्नमेंट लैंड है, तो उसको चौड़ा किया जा सकता है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़कों को हम चौड़ा कर सकते हैं, तो इस पर भी हम जो है काम करके दिखाएंगे। और हमारे शहर की सीवरेज लाइन बहुत ही पुरानी है, 40 से 50 साल से ऊपर हो गई, टाट वाली सीवर लाइनें हैं, इसको हम बदलवाने का काम करेंगे और पूरे शहर में सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त हो और बारिश का पानी कहीं भी ना रुके, इसके लिए भी पूर्ण प्रबंध हम करेंगे। बेसहारा पशुओं के लिए हमने डंडूर में गौशाला बनवाई और ऐसी ही गौशाला, क्योंकि एक निगम ने तो बना दी तो ठीक है, हमारी वहाँ स्टेट में प्रशंसा भी हुई और उसके लिए हमें जो है फर्स्ट उसमें रखा गया कि हिसार नगर निगम पहली ऐसी नगर निगम है कि जिन्होंने अपनी गौशाला बनाकर पशुओं की देखरेख करके दिखाई। तो ऐसा एक कानून हम बनवाएंगे कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और जिला परिषद और सरपंच सभी सारे गांवों और सभी एरियो में ऐसी गौशालाएं बने और शहरों में पशु न दिखें और गौ माता का जो असल में जो माँ का नाम दिया गया है उसका पालन पोषण हो सके, ऐसी व्यवस्था हम कराएंगे और ऐसा कानून भी बनाएंगे और ऐसी व्यवस्था करा कर दिखाएंगे। और शहर में हमारे शिव कॉलोनी वासियों में एक डिमांड आई थी कि छठ पूजा व गणेश विसर्जन के लिए आधुनिक घाटों का निर्माण होना चाहिए।
तो हमारे यहाँ पर 6 स्थान चिन्हित हैं और सभी की सभी जगह जो है घाटों का निर्माण किया जाएगा और सभी को एक अच्छी सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। और शहर में सभी शहीदों महापुरुषों के नाम पर चौक चौराहों का नाम पहले भी हम रखते आए हैं और आगे भी हमारा ये मुख्य जो एजेंडा रहेगा कि हमेशा जो है इन शहीदों महापुरुषों को याद रखा जाए और सभी के नाम से ये चौक चौराहे और भी बनाए जाएंगे। और हमारे शहर में क्योंकि सभी समाज चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, हमारे शहर के लोग पढ़ें, छात्रावास की जगह की डिमांड हमारे पास आती थी सबकी कि हम अपने अपने छात्रावास जो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए बढ़ाना चाहते हैं तो उनको जगह भी उपलब्ध कराई जाएगी, उनको ज़मीन दी जाएगी, उनके लिए ग्रांट भी उपलब्ध कराने का हम काम करेंगे। हमारे शहर में 7800 से करीब रेडी वाले भाई हैं, हमारे रेडी पटरी वाले भाई हैं जो, और उनके लिए हमने बड़े रेजोल्यूशन भी किए कि इनको 32 स्थान भी हमने चिन्हित किए, लेकिन आज तक वो परमिशन हमें नहीं मिली थी। आज इसके लिए हम पूरा एक कानून बनवाएंगे कि इनको जहाँ इनके व्यापार अच्छे से चल सके और इनको मान सम्मान से हम जो है इज्जत से खड़ा कर सकें और इनके लिए पूर्ण व्यवस्था हम इनके व्यापार के लिए भी करेंगे। मुख्य एक लब्बो-लुबाब हम उसका बता देते हैं कि उन्होंने क्या क्या जो है कहा है इन घोषणाओं की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले जो है कि नशा मुक्त हिसार को करने की बात कही, जो सूखा नशा है उससे मुक्त कराने की बात की है कि सूखा नशा हिसार में नहीं होने दिया जाएगा। शिव कॉलोनी में अंडरपास बनाने की एक बड़ी बात है। 4 बड़े स्कूल सरकारी स्तर पर बनाने की बात की है जिसमें निःशुल्क शिक्षा जो है प्राप्त कर सकें। व्यायामशालाएँ और योगशालाएँ बनाने की बात है, मिनी स्टेडियम बनाने की बात है। उसके अलावा जो अगर हम बात करें आयुष्मान के कार्ड की जो सुविधा है उसमें सरलीकरण कराया जाएगा। जो पेमेंट्स अस्पतालों की रुकी है वो करवाने की बात की जा रही है और उसके अलावा सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करवाया जाएगा। एक बड़ा जो वादा वो कर रहे हैं कि अम्बेडकर बस्ती जो एक काफ़ी पुरानी बस्ती है लेकिन अवैध रूप से वहाँ पर काफ़ी लोग रहे हैं, उसका अम्बेडकर बस्ती में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलवाने की बात जो है गौतम सरदाना ने की है। इसके अलावा शहर में जल भराव की मुक्ति, जाम से मुक्ति और सीवर लाइन नहीं और डंडूर को अभ्यारण्य को और आगे बढ़ाने के लिए, बेसहारा पशुओं से मुक्ति की दिलाने के लिए काफ़ी जो है विस्तृत जो है उन्होंने वादे किए हैं और साथ में एक पूरा घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र हम आपको सुनाते हैं कि गौतम सरदाना ने अपने पूरे घोषणा पत्र में क्या किया। डिटेल जो है गौतम सरदाना खुद जो है डिटेल बता रहे हैं कि क्या क्या वो करने जा रहे हैं। अगर उन्हें हिसार की जनता जिताती है तो क्या क्या वो करेंगे। अपने हॉकी और बॉल के चुनावी निशान पर उन्होंने कहा है कि वोट लगाए, मोहर लगाएं और बटन दबाकर उन्हें जिताने का जो है आह्वान जो है उन्होंने किया है। और आप सुने गौतम सरदाना को कि उनका क्या कहना है कि कौन कौन सी घोषणाएं जो है उन्होंने अपने शहर के लिए की है। मैं सय्यम जान, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।